अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहू व अला लज़ीना अदरकू क़ुर्बहू वहदहू अम्मा बाद अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम। भाई हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत जानशीन हज़रत पीर सिवाग हज़रत साहबजादा इफ्तिखारुल हसन दामत बरकातुहुमुल आलिया का आखिरी और नसीहत आमेज मुरीदीन के लिए दस्तूर और मंशूर और अगले उर्स तक आपके लिए सबक हाजिर है। ये दोस्त मोहम्मद हज़रत साहब के खलीफा ड्राइवर भी उन्हें दे जराब देते हम जब जराब नहीं देते। अच्छा मैं 7 फुट का कद लजपाल लजपाल पीर सिवाग लजपाल पीर सिवाग लजपाल पीर सिवाग हुजूर क़िबला साहबजादा पीर मंजूरुल हसन साहब दामत बरकतुहुम आलिया तशरीफ लाए। अहलन व सहलन मरहबा। हाथ लगाओ मेरे को चलने सीधा बीमार हूं। अल्लाह ताला जरा हज़रत साहब की सेहत ठीक जी 1000 रुपया जनाब जनाब ने पेश किया ना जनाब करामात किताबां हज़ारां लखां ते करोड़ां हज़रत साहब दी चशमदीद करामात के लिए सर हज़रत वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके खुलफात खलीफा उन्हें फरमाया कई करामात इत्थे हज़रत साहब के दरबार में मैं खुद ज़ियारत की थी। ये दोस्त मोहम्मद साहब हज़रत साहब के जेड़े खलीफे खादिम उन्हें दे दिया तो नान 7 फुट का आदमी मैं देखा 7 उन्हें कहने को पूछो क्या चशमदीद उन्हें फरमा जी हज़रत साहब ने पहना डप्पी मकोड़ी करोड़ की पर जगह क्या उठो आप ना जेड़े वेले करोड़ शहरी दाखिल हो ना तो हिंदू बैठा इस बारे हिंदुओं का लीडर उन्होंने सरदार उन्होंने रहबर कौन है यदि मखलूक उन्हें कहता है अच्छा ये हुआ ना जेड़े हिंदुओं कलमा पढ़ा
वाक़ा हिंद हुआ उतले ला खबड़ी खबड़ी पास सका कमरी वाले मुस्तफा का कलमा मखलूक ने पढ़ाया तू है फरमा हाँ तो मैं थोड़ा देर खलोता ना कि आप तवज्जो फरमाई परतीला आया जबान तो कलमा जारी हिंदुओं का लीडर के बारे तू न था मैं इसे आया तो शहजादा मोहम्मद इब्राहिम साहब मुझसे सही चली जरा बच्चे जलवा फरोग उन्होंने नाल एक मुरीद आई उनका नाम आई मोहम्मद जमील उसका मैं स्टेशन खलोता एक आदमी पगड़ी बजी खलोता ते नौजवान है ते बड़ा सोना चेहरा हजरत से फरमाया आप स्टेशन से चढ़ाओ से अपने पीरजादे ने गए उन्होंने फरमाया इजाजत फरमाओ तो मैं इसने मुसलमान करना चाहता सिख रू उन्हें कहो सुना उन्हें मखसूस अंदाज है हिंदुओं को मुसलमान की थी आज गुलाम हसन मौलवी साहब उन्हें पीरा मैंने तमाशा दिखा हमारा आप उसको चल के गए गोरा रंग सिर से पगड़ी आप लौटे चाहते जवान किसे बजाएंगे उनका मदद कराची में ना कराची में आप फरमाया तो मैं तो मदीने का टिकट घंटे वाला बात हो हजरत वाले साहब सुन जबान ना मजीद सुन हिंदू सिलसिला उसका क्या हुआ तो नहीं जरा हिंदुओं को मुसलमान करी जाते कलमा पढ़ेंगे आप फरमाया हाँ तो हुआ अच्छा वो तो मैं मदीने वाले ने कलमा पढ़ा था साईं करोड़ दे स्टेशन से मदीने वाले की इजाजत करे थे आप फरमा करे सा ओ सीने लगा बगल गिर हो गया पढ़ कलमा कलमा जे पढ़ा सुना आप फरमा सुना उसका कसम लदी मदीने वाले की जरूरत से नहीं थी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लजपाल लजपाल पीर सिवाग फैजान हुजूर ख्वाजा गुलाम हसन भाई एक थोड़ी गल सुन समझदार लोग को 50 साल 100 साल तक वली मेहनत करी दे इबादत करी दे दरूद पढ़ दे मुजाहिदात करी दे नमाज़ां पढ़ दे वाती हर वली नूं ते जागदियां ज़ियारत नहीं थींदी वाह 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 हां आप 6 बजे तक बड़ी गल हाफिज गुजार तो ते सिख दा पुत्रे ते कलमा पढ़या ते ज़ियारत की न नमाज पढ़ी न रोजा रखा न हज की न ज़कात दी ते स्टेशन ते खलो ज़ियारत सी लगी सुभान भाई तू कदम मुरीद है ये तो सुना नबी दी रात तक पहुंचना सिखा नू अपना तू तो मुसलमान ने गुलाम ने उधर अकीदा तो तेरा अकीदा है कोई नहीं देखा थोड़ा जा तवज्जो कर सिख से कलमा पढ़ा के नबी की इजाजत करा सक जाता नहीं करा सकता माशाल्लाह ओ आपने खातिर सुनो
खलीफा उते लिखियो ने अगर दूरम मरा नजदीक जानी फरामोशी में कुन्ना यार जानी। अगर मैं दूर हूँ तो मुझे नजदीक समझना, मुझको बुलाना मत। वो जंगल चलता पाया ओ दूर खत फोले आसना उते ये शेर लिखा गया। आप ज्यादा शेर लिखते हैं या कि मैं दूर आ तो मैं नजदीक समझे। मेरा पीर तो हजारों मील दूर है तो मैं इस जंगल जाऊँ अपना हिस्से में हम सुने समझिए अकीदा दुरुस्त करें। मैं तो इस जंगल जाऊँ भैया बाने तुम्हारा पीरा था। मैं दूरों में तो मन नेड़े समझे, मैं उनकी भी समझा नेड़े। ये गल कर घोड़े ने थुड़ा आया ठोकर लगी जमीन से लगा। एक पैर हो गया थे मथे से आ गया, एक सीने से आ गया, एक लगता बड़ी कोशिश की थी भाई मैं निकला यकीन हो गया बस मौत आ गई। जेड़े यकीन होया आसना हजरत साहब जाहिर चाहिए ते घोड़ा चाह के ते पासे ते रखे ने ते फरमाया ने हुन तो मतलब शेर दा आ गया होगी अल्लाह मतलब हाल हो गई शेर दा इतना वो करामात दे आले क्या बयान तू दे हाथ छतरी ते जरा शेखरू कलमा पढ़ा के तो उठाई नबी दी जरा हाँ स्टेशन हूँ मैं आखिरी गल करना चाह हजरत साहब का ज़्यारत करने पे हुक्म की तरह तकरीबन के वास्ते अपना हदीसा ते कुरान दी आयता ते नुक्ते ते सुने ने मैं जड़ियाँ अखी दिखी हुई दो चार गल्लां हैं। सारे वालिद साहब हजरत साहब के खलीफे ने बहुत बड़े बड़े चढ़िया मैं उन्होंने दी गल्लां बयान करा वक्त खत्म हो उन्हें फरमाया हजरत साहब जी वाक़या लंबा ते वक्त मैं भी हजरत साहब की गुफ्तगू दे सुनने लगा मुश्ताक तुम सारे बैठे ये हूँ जी आप गुफ्तगू फरमाए ना ये नसीहत आमेज हो सी तोरा अकीदा ते अमल दुरुस्त माशाअल्लाह तवज्जो नाल सारे सुन सो हाँ जब ते लिख के गिन वसो ते अगले उर्स ताईं उस नु लाया अमल